सांख्यिकी में हम माध्यक और बहुलक की बात कर रहे थे, जिसमें अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका, बहुलक हम पढ़ चुके हैं, और वर्गीकृत आंकड़ों के लिए उसका इंट्रोडक्शन आपको बताया था, और बताया था कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालने की 3 विधियां हैं। 3 विधियां कौन कौन सी थी दोस्तों? आपको बताया था यहाँ पर तीनों विधियों के नाम। पहली विधि का नाम था प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि के बाद एक विधि थी जिसका नाम था कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि। एक विधि थी आपके पास, इसका नाम था पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। यहाँ पर आपके पास ये 3 विधियां हैं दोस्तों, जो किसके लिए हैं? जो हैं आपके वर्गीकृत आंकड़ों के लिए। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए, आंकड़ों का माध्य अगर निकालना है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य अगर निकालना है, तो ये तीनों विधियों के बारे में डिस्कशन किया गया था। आपसे प्रत्यक्ष विधि की बात की गई थी, और प्रत्यक्ष विधि में आपके पास प्रत्यक्ष विधि जो आपके पास बात की गई थी, प्रत्यक्ष विधि में आपको बताया गया था दोस्तों कि यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि में एक सिंपल सा फॉर्मूला होता था, जिसका नाम था, प्रत्यक्ष विधि से अगर माध्य निकालना है तो x बार बराबर होता था आपका समीशन ऑफ सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है, अगर इस तरह का फॉर्मूला आपको बताया गया था कि अगर आपको प्रत्यक्ष विधि से किसी चीज का माध्य निकालना है, ये सबसे बढ़िया विधि है और ज्यादातर माध्य हम इसी विधि से निकाल लेते हैं अगर परीक्षा में हमसे पूछता है। पर दोस्तों क्या होता है, ये विधि तब काम आती है, प्रत्यक्ष विधि। अब यहाँ पर एफ आई इंटू डी आई, ये एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एफ आई और एक्स आई के गुणनखंड है। परंतु अगर एफ आई और एक्स आई छोटे हैं तो हम सिंपल गुणा कर लेते हैं, लेकिन एफ आई और एक्स आई की वैल्यू अगर बहुत बड़ी आ जाती है, बहुत बड़ी, जैसे मान के चलिए कहीं एफ आई की वैल्यू 280 आ गई, एक्स आई की वैल्यू 19 आ गई, तो अब ये सब गुणा करना, ऐसे बहुत सारे आते हैं, x1 x2 x3 x4 जो अपन निकालते हैं विचलन, और यहाँ पर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू अगर इतनी ज्यादा आती है तो ये विधि जो है तो कठिन पड़ जाती है, बहुत लंबा सवाल हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है, इतना समय हमारे पास होता नहीं है, तो उसके लिए कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि काम करती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके साथ कुछ बातें हुई थी प्रत्यक्ष विधि की। प्रत्यक्ष विधि के बाद आपके पास जो टॉपिक यहाँ पर मैंने आपको बताया था, प्रत्यक्ष विधि के पास आपको एक सवाल कराया था, मैंने एक सवाल कराया था जिसमें आपको बताया गया था वहां पर कि एक्स आई निकालना है, तो आपको जैसे पता ही है, यहाँ पर आपको पता है कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है तो वर्ग दिए रहते थे, मान के लिए वर्ग है 10 से 20, 20 से 40, 30 से 30, 30 से 40, इस तरह के अगर आपको वर्ग दिए रहते थे, तो आप एक्स आई कैसे निकालते थे दोस्तों? दोनों को जोड़ के 10 धन 20 बटे 2, फिर यहाँ पर 20 धन 30 बटे 2, इस तरह से आप यहाँ पर x1 x2 की वैल्यू निकाल लिया करते थे। एफ आई तो आपको सवाल में ही दिया रहता है, जो फ्रिक्वेंसी दिया रहती है, जो बारंबारता दी रहती है, वही एफ आई होता है। तो इस तरह के बेसिक सवाल हम करना आरंभ किए थे। कल मैंने एक सवाल आपको कराया था, आज चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल आपका क्या कहता है? ये फॉर्मूला आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला सवाल हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है जो प्रत्यक्ष विधि में आपको काम आएगा। प्रत्यक्ष विधि में जैसे एक सवाल प्रत्यक्ष विधि से यहाँ पर अगर कर लिया जाए, एक सवाल आपको कल कराया था, एक सवाल अगर क्वेश्चन यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि से कर लिया जाए। क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक अध्यापिका है, उन्होंने पूरे सत्र के लिए क्या किया है? 40 विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज की है। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा तो उसका क्या करना है? अपन को माध्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये अनुपस्थिति आपको दी हुई है, यहाँ पर आपको दिए हुए दिनों की संख्या आपको दी हुई, दिनों संख्या, और यहाँ आपको दिया हुआ है विद्यार्थियों की संख्या। दो चीजें दी हुई हैं, विद्यार्थियों की संख्या, दो चीज आपके पास दी हुई है सवाल में, अगर ये दो चीज आपके पास दी हुई है तो आपसे पूछ लेगा कि माध्य बताइए, माध्य बताइए। और आपसे माध्य पूछा है तो आपके पास बहुत सारी मेथड है, बहुत सारी चीजें आपके पास यहाँ पर हैं, तो आप बना लीजिएगा अपने हिसाब से। लंबी लाइन खींचने में गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम आपके पास दिए हुए हैं, तो बना लेता हूँ। 1 2
3 4 5 6 7वां बन जाएगा। चलिए ठीक है। यहाँ पर आपके पास है 0 से 6, 0 से 6 क्या है, 0 से 6, फिर है 6 से 10, 6 से 10। यहाँ पर सवाल पहले नोट कर लीजिए, 10 से 14, 10 से 14, फिर 14 से 18, 18 से 22, 22 से आपका 18 से, यहाँ पर वेरिएशन है इसमें, यहाँ पर इसमें वेरिएशन है थोड़ा, यहाँ पर ये वैल्यूज में वेरिएशन है। वैल्यूज यहाँ पर 10 से 14, 10 से 14 के बाद 14 से 20 है, यहाँ पर 10 से 20, 10 से 20। सतत वर्ग अंतराल नहीं दिया हुआ है, सतत वर्ग अंतराल होता तो डायरेक्ट अपन उसके इंक्रीज कर करके लिखते जाते। 14 से यहाँ पर 20, 14 से 20 सतत वर्ग अंतराल नहीं है, देखिए यहाँ पर अंतर है। फिर 20 से 28, 20 से 28, फिर आपको दिया हुआ 28 से 38, 28 से 38, फिर आपको दिया हुआ 38 से 40, 40। यहाँ पर आपके पास इतनी सारी चीजें दी हुई हैं और आपको दिया हुआ है दिनों की संख्या के बाद विद्यार्थियों की संख्या है 11, यहाँ पर 11 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, 4 है, 3 है और 1। आपको है माध्य बताएं। सवाल आप लोग समझ गए। किसी कक्षा में क्या हुआ है, यहाँ पर किसी कक्षा में मैडम ने क्या किया है कि अनुपस्थिति दर्ज की है कि 0 से 6 दिन तक 11 बच्चे अनुपस्थित रहे, 6 से 10 दिन तक 10 बच्चे अनुपस्थित रहे, 10 से 14 दिन जो और बच्चे अनुपस्थित रहे उनकी संख्या 7 है। तो इस तरह अनुपस्थिति की संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो आपको माध्य निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य निकालने के लिए आपके पास क्या है, विधियां अलग अलग हैं, आपको बता दिया है। अभी यहाँ पर अगर छोटा डाटा दिख रहा है, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू छोटी दिख रही है, तो हम इसको प्रत्यक्ष विधि से हल करने की कोशिश करेंगे। कैसे हल करते हैं आप लोगों को भी पता है। यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम निकालेंगे वर्ग चिन्ह निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है दोस्तों ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा, निचली सीमा बटे 2। यहाँ से वर्ग चिन्ह निकलता है। क्या वर्ग चिन्ह होता है, एक्स आई जिसको बोलते हैं, एक्स आई यहाँ से निकलता है दोस्तों। तो सबसे पहले एक्स आई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये सवाल आपके पास परीक्षा में उपस्थित हो सकता है, इस तरह के सवाल आपके पास परीक्षा में आ सकते हैं। तो आप कैसे करेंगे यहाँ पर देखते जाइए, ठीक है। यहाँ पर हल लिखेंगे, हम लिखेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह अब आपको निकालना है। अब सारे वर्ग चिन्ह मैं सारणी के माध्यम से निकाल देता हूँ। अगर आपको निकालना हो तो आप अलग अलग ऐसे करके निकाल सकते हैं कि x1 के लिए वर्ग चिन्ह क्या होगा, 6, 0 धन 6 बटे 2, कितना हो जाएगा 6 बटे 2 तो 3। फिर x2 के लिए निकालना हो तो आपके पास 6 और 10 16, 16 बटे 2 तो आपके पास आ जाएगा 8। x3 के लिए निकालना हो आपके पास तो 10 और 14, 10 धन 14 बटे 2 आ जाएगा 12। फिर आपके पास x4 के लिए आ जाएगा 14 धन 20 बटे 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 34 बटे 2 अर्थात 17 आ जाएगा। x4 के लिए आपके पास इसी तरह से आ जाएगा। आप इस तरह से निकाल सकते हैं वर्ग चिन्ह और सारणी में पुटअप कर सकते हैं। जो सारणी हम बनाएंगे x1 x2 x3 की x4 की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर सारणी बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं, सारणी बनाते हैं। सारणी में आपको पता है क्या क्या वैल्यू रखनी पड़ती है। प्रत्यक्ष विधि से हम इसको हल करेंगे, ठीक है। इस विधि से हल करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। प्रत्यक्ष विधि से हल करने पर हमको क्या क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर कितने कॉलम बनेंगे प्रत्यक्ष विधि में। सबसे पहले दिनों की संख्या लिखी जाएगी, तो ये दिनों की संख्या के लिए कॉलम बन गया। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखी जाएगी विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या के लिए कॉलम बन गया। उसके बाद वर्ग चिन्ह एक्स आई लिखा जाएगा, तो एक्स आई के लिए कॉलम बन गया। फिर एफ आई और एक्स आई का गुणनखंड चाहिए होता है। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला याद है ना, प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला आपको याद है, एफ आई और एक्स आई का गुणा चाहिए होता है, गुणन चाहिए होता है। तो यहाँ पर एफ आई और एक्स आई के गुणनखंड के लिए चौथा कॉलम चाहिए होगा। ये बहुत बड़ी जो यहाँ पर ये खींची गई है, इसको मिटाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर 4 चीजें आपको चाहिए होती है, लास्ट में आपको समीशन चाहिए होता है। सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। अगर दिख रही हैं आपको तो आपको क्या क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको लिख लेना है क्या क्या चीज हमको देखना है। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, यहाँ पर देखिए लिख लेता हूँ। लिखने में क्या क्या है, सबसे पहले दिनों की संख्या पूरा लिख लीजिएगा, मैं दिनों बस लिख देता हूँ, दिनों की संख्या। फिर यहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर विद्यार्थी, और यहाँ पर वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह या एक्स आई जिसको बोलते, ठीक है, एक्स आई हो जाएगा। ये विद्यार्थी एफ आई हो जाएंगे और यहाँ पर एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिनों की संख्या हो जाएगी पहले कॉलम में
पहले कॉलम में दिनों की संख्या, फिर विद्यार्थियों की संख्या, फिर वर्ग चिन्ह, और वर्ग चिन्ह के बाद FI इंटू XI। ठीक है, पर विद्यार्थियों की संख्या क्या है, FI इसको मानते हैं बारंबारता, ये कहलाती है जो विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है, और वर्ग चिन्ह क्या है, XI। ठीक है, अगर इतनी चीजें दी हुई हैं तो अब दिनों की संख्या लिखना चालू करता हूँ और ये सारी चीजें लिखने चालू करता हूँ। आप सवाल करते शायद करते जाते होंगे, अगर आपके पास पिछला वीडियो आपने देखा है तो इस तरह का सवाल किया जा चुका है। पहली चीज है 0 से 6, पहली चीज है 0 से 6, दूसरी चीज है 6 से 10, दूसरी चीज है 6 से 10, तीसरी चीज है 10 से 14, तीसरी चीज है 10 से 14, चौथी चीज है 14 से 20, 14 से 20, फिर 14 से 20 के बाद 20 से 28, 20 से 28, 20 से 28 दी हुई है, 20 से 28 के बाद 28 से 38, 28 से 38, 28 से 38 दी हुई है, 38 से 40 दी हुई है ना, 38 से 40 ये रेंज आपके पास दी हुई है। और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है 11, 10, 7, 4, 4, 3, 1। ठीक है, ये विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है यहाँ पर, और आपको ये पूरी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं कि मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। आपके पास दिनों की संख्या लिख दी, विद्यार्थियों की संख्या, सारणी बनाते आपसे बननी चाहिए, सारणी से ही पूरा सवाल हल होगा। इसके बाद अगर वर्ग चिन्ह पूछा है तो वर्ग चिन्ह यहाँ मैंने निकाले हैं कुछ, आप वहां अगर नहीं भी निकालते तो यहाँ पर ऐसे निकाल दीजिएगा। 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 0 और 6 6 होगा, बटे 2 करना है तो यहाँ पर आ जाता है 3, यहाँ पर 6 और 10 16, 16 बटे 2 तो अर्थात आ जाता है 8, यहाँ पर 10 और 14 34, 34 बटे 2 तो 17 आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके बाद 20 और 14, 20 और 14 जुड़ते हैं तो 34 आ जाता है, यहाँ पर 24 आएगा, सॉरी ये वाला 10 और 14, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 8, 10 और 14 जुड़ेंगे तो 24, तो 24 का आधा हो जाएगा 12, 24 का आधा हो जाएगा 12, और यहाँ पर 34, 20 और 14 34 हो जाएंगे तो इसका आधा हो जाएगा 17, यहाँ पर 20 और 28 कितने हो जाएंगे 48, तो 48 का आधा हो जाएगा 24, यहाँ पर 20, 28 और 38, 28 और 38 30, 20 50 और 8 8 16 66, 66 का आधा हो जाएगा 33। ठीक है, 40 और 38 जुड़ेंगे तो 78, 78 का आधा हो जाएगा 39। ठीक है, तो ये आपसे निकालते बन जाएंगे वर्ग चिन्ह, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरे ख्याल से आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर ये आप आराम से निकाल सकते हैं तो इसको मैं रख किए देता हूँ यहाँ वर्ग चिन्ह। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल को हल करना है। अब FI इंटू XI निकालना कोई कठिन विधि, कोई कठिन काम आपके लिए नहीं है, कोई कठिन काम नहीं है, तो चलिए निकाल लेते हैं FI इंटू XI। FI 11 में 3 का गुणा होगा तो 33 आएगा, 33 आएगा, 11 में 3 का गुणा होगा तो 33 आएगा, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, क्या आएगा 33 आएगा। 8 में 10 का होगा तो 80 आएगा, 8 में 10 का होगा तो कितना आएगा 80 आएगा। 12 में 7 का हो तो 12 6 72, 12 7 84 आएगा, कितना आएगा 84 आएगा। 17 में 4 का होगा तो 17 चौके 68 आएगा। ठीक है, 24 में 4 का होगा तो 24 चौके 96 आएगा। 33 में 3 का होगा तो 99 आएगा, 33 3 99, 39 में 1 का होगा तो 39 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर FI XI की वैल्यू आ गई। अब जब सारी चीजें मेरे पास आ गई हैं, FI आ गया है, XI आ गया, सारी चीजें आ गई हैं, तो इनका क्या करते हैं, समीशन करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लिखेंगे, अब हम इसके बाद लिखेंगे x बार बराबर क्या होता है, x बार बराबर क्या होता है आपको पता है, x बार का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, x बार का फॉर्मूला समीशन ऑफ FI इंटू XI बटे समीशन ऑफ FI। ठीक है, ये आपके पास होता है फॉर्मूला। अगर ये फॉर्मूला होता है आपके पास तो आप इसको कैसे हल करेंगे, यहाँ पर आपके पास समीशन ऑफ FI XI चाहिए, मतलब इसका टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए है, इसका टोटल चाहिए आपको, समीशन ऑफ FI XI इसका टोटल चाहिए है आपको, तो जोड़ लीजिए कितना आएगा आपका, यहाँ पर जोड़िए 4 3 7, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 15 और 6 21, 21 और 9 21 और 9 आपका हो जाएगा 30, 30 और 9 39, समीशन ऑफ FI XI बराबर 39 की 9 और हासिल बची 3, तो 3 और 3 6, 6 और 9 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, 30 और 8 38, 38 और 8 38 8 46, 47 48 49, कितना हो गया 49, ये आ गया 499। यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये टोटल FI दिया हुआ है, तो इसकी संख्या 40 दी हुई है, 40 विद्यार्थियों की संख्या वहां पर, अब जोड़ भी सकते हैं, जोड़ लीजिए कितना आएगा 11 10 21 हो जाएगा, यहाँ पर 21 और 7 28 हो जाएगा, 28 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28 4 32, 32 4 36, 36 और ये 3 4 मिला के 40 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर 40 दिया हुआ है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है 499, ये आपका दिया हुआ है 40 दिया हुआ और 499 आ गया। समीशन ऑफ FI बराबर 40 है,
अब आपको फॉर्मूले में वैल्यू रखने में क्या जाता है, तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। कैसे रखेंगे वैल्यू, 499/40 x बार बराबर, काट दीजिए 4 दहम 40, 4 से काटिए 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर आपका 4 दूनी 8 के बाद एक बचा और 9, तो 4 चौके 16, फिर बचेगा आपका 3, और 3 के बगल से दशमलव, अगर अब 3 बचा और भाग नहीं जा रहा तो दशमलव रखता हूँ, दशमलव के बाद 0 रख सकता हूँ, तो 3 के बगल से 0 रखूंगा, तो 4 7 28। ये मेरे ख्याल से बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप बहुत आसानी से जानते हैं कि 4 से ये कैसे कटेगा। ठीक है, तो 4 से ये कैसे कटेगा। अब यहाँ पर 0, यहाँ पर बटे में 10 है तो एक अंक दशमलव और सरक जाएगा, तो x बार बराबर आ जाएगा 12.47। ठीक है, 12.47, ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। इस प्रश्न को समझने में किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से आपको बता देता हूं, यहाँ पर दिनों की संख्या दी हुई है और विद्यार्थियों की संख्या दी हुई है जो अनुपस्थित हुए। ठीक है, 0 से 6 दिन तक 11 विद्यार्थी रहते हैं अनुपस्थित, 6 से 10 दिन ऐसे विद्यार्थी हैं जो 6 से लगभग 6 दिन से 10 दिन के बीच में नहीं आते हैं स्कूल, है ना, ये 11, तो इस तरह की अनुपस्थिति हुई है। अब आपको यहाँ पर अगर माध्य पूछा है, समांतर माध्य पूछा है, जो भी आप नाम लेना चाहें वो नाम ले सकते हैं। आपके पास मीन पूछा हुआ है अगर, तो आपको क्या पता है, आपके पास फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है दोस्तों, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको पता है, ये वाला फॉर्मूला आपके पास है, ये वाला फॉर्मूला अगर तुम्हारे पास है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग, ये वाले फॉर्मूले से आप यहाँ की सारी चीजें आपको पता है, एफ आई एक्स आई, और यहाँ पर समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए होता है, तो एफ आई तो आपको दिया रहता है, बारंबारता जो दी हुई होती है वो एफ आई कहलाती है, ये एफ आई मैंने लिखा है। एक्स आई कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह जो दिया होता है, वर्ग जो दिए होते हैं उनको जोड़ के 2 का भाग दे दो तो एक्स आई की वैल्यू निकल आती है। ठीक है, एक्स आई की वैल्यू निकल आई, दोनों का गुणा कर दिया तो एफ आई एक्स आई आ गई। तो इस तरह से दोस्तों आपके किस तरह के सवाल होते हैं, माध्य निकालने की प्रत्यक्ष विधि के सवाल होते हैं। विधि लिख के नहीं आएगी, अपने मन से दिमाग लगाना है कि अगर यहाँ पर ये वैल्यू छोटी दी हुई है तो प्रत्यक्ष विधि लगा के इनको हल कर दीजिए। हालांकि प्रत्यक्ष विधि और उसके आगे की जो कल्पित माध्य विधि है और जो एक और विधि आपकी पग विचलन विधि आती है, उन सब में कोई विशेष डिफरेंस नहीं, यहाँ तक तो सब कुछ सेम करना पड़ता है, इसी के आगे स्टेप चले जाते हैं। इसी सवाल को मैं कल्पित माध्य विधि से भी बता सकता हूँ, इसी सवाल को मैं पग विचलन विधि से भी बता सकता हूँ। तो यहाँ आपके जो समांतर ये इसके माध्य निकालने के जो आपके बेसिक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आपको कल करा दिए, कल एक क्वेश्चन करा दिया, आज एक क्वेश्चन करा दिया। मेरे ख्याल से प्रत्यक्ष विधि के सवाल आपके पास, अब इसके बाद आपके पास एक विधि आएगी दोस्तों। विधि का क्या नाम होगा, विधि का नाम होगा, दूसरी विधि है ये आपकी माध्य निकालने की, कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि इस विधि का नाम है, कल्पित माध्य विधि इस विधि का नाम है, माध्य निकालने की एक विधि है। ठीक है, अगर माध्य निकालने की एक विधि है और इसका नाम कल्पित माध्य विधि है, तो आप लोग जाने कि इसमें क्या क्या हम करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसको कैसे हम डिराइव करते हैं। सबसे पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, सबसे पहले इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार एफ आई एवं एक्स आई का मान अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक बड़ा होता है, बड़ा या जटिल होता है, जटिल होता है। कई बार क्या होता है दोस्तों, एफ आई और एक्स आई के मान बहुत बड़े बड़े होते हैं, 200 300 500, वो तो फिर भी ठीक है, 518 216 इस तरह के मान होते हैं, जटिल होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, तब एफ आई एवं एक्स आई का गुणनफल गुणन निकालना और अधिक कठिन हो जाता है। क्या हो जाता है, और कठिन हो जाता है, कई बार क्या होता है, एफ आई एक्स आई की वैल्यू जब अधिक है तो इनका गुणनखंड निकालना और कठिन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा का पेपर है, यहाँ पर कई बार थ्योरी प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि माध्य निकालने, माध्य से आप क्या समझते हैं और माध्य निकालने की अनेक विधियों का वर्णन कीजिए। तो अगर विधियों का वर्णन करने को आ जाए तो प्रत्यक्ष विधि आपको बता दीजिए, फिर कल्पित माध्य विधि आपको बता दे रहा हूं,
तो ये थ्योरी में भी प्रश्न पूछा जाए अगर तो आप लिख सकें, और नहीं भी पूछा जाए तो आपकी समझ विकसित हो कि कल्पित माध्य विधि की हमको जरूरत क्यों पड़ी, क्यों ना हम पग विचलन विधि से निकाल लिए या फिर सीधे सीधे प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या से निकाल लिए। तो यहाँ पर तो हर चीज के पीछे कारण जानना जरूरी, ताकि चीजों को समझ सकें, सिर्फ रट न लें कि कल्पित माध्य विधि की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, अब जब ये चीजें आपको कठिन पड़ रही हैं, एफ आई और एक्स आई की वैल्यू कठिन पड़ रही है, तब आप क्या कर लेते हैं दोस्तों, तब हम क्या करते हैं दोस्तों, एफ आई जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, जैसे इस सवाल में जो फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, इस फ्रीक्वेंसी को हम कुछ नहीं कर सकते, संख्या को, विद्यार्थियों की संख्या को नहीं घटा बढ़ा सकते, पर ये इसका हम जो वर्ग है वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, वर्ग अंतराल को कम ज्यादा कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, तब एफ आई में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्या कर सकते, नहीं कर सकते, परंतु एक्स आई या वर्ग में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पर परिवर्तन कर सकते हैं दोस्तों, अगर परिवर्तन कर सकते हैं तो जो वर्ग चिन्ह हमारा निकलता है, वर्ग चिन्ह को हम क्या बोलते हैं, एक्स आई। तो एक्स आई में अगर परिवर्तन कर सकते हैं, तो एक्स आई में परिवर्तन करके अब इसको छोटा करना है दोस्तों, क्या करना है, एक्स आई की वैल्यू को छोटा करना है। एफ आई में तो हम परिवर्तन कर नहीं सकते, चाहे जितना बड़ा दिया वो, तो एक्स आई को छोटा कर लें। तो एक्स आई को क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर सी पार्ट ले लेते हैं, एक हम अपने मन से कोई कल्पित माध्य मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, कल्पित माध्य मेथड है ना, तो कल्पित माध्य मान लेते हैं, अर्थात अज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, जिसको ए बोलते हैं। ऐसे में हम एक कल्पित माध्य, ऐसे में हम एक कल्पित माध्य ए मान लेते हैं, क्या करते हैं, ए मान लेते हैं जो दिए हुए वर्ग के बीच का मान होता है, बीच का या आसपास का भी हो सकता है, ये अपने लिए मेथड है लिखने की, हम कैसे कल्पित माध्य विधि को यूज करते हैं। तो यहाँ पर दिए हुए वर्ग के बीच का मान हो जाएगा, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, जब एफ आई एक्स आई, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आए, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, ए मान लेते हैं, और प्रत्येक माध्य में से, प्रत्येक वर्ग चिन्ह में से, प्रत्येक एक्स आई में से इसका देखते हैं कि ये जो कल्पित माध्य जो हमने माध्य माना है, इसमें से इसका विचलन कितना हुआ है, क्या हुआ है, इसका विचलन कितना हुआ है ना, बीच का मान होता है ना। अब यहाँ पर हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, डी पॉइंट आप लिख लीजिए, यहाँ पर डी पॉइंट में आप लिख लीजिए, यहाँ पर विजुअल है, तो अगर डी पॉइंट में आप क्या मान लेते हैं, फिर प्रत्येक माध्य को ए से क्या करते हैं, प्रत्येक माध्य से ए को घटा देंगे, वो घटा कर विचलन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, विचलन डी निकालते हैं। तो यहाँ पर डी आपको समझ में आ गया, क्या निकालते हैं, तो विचलन आपको समझ में आ गया डी, और डी यहाँ पर डी निकालते हैं, मतलब क्या करते हैं, माध्य से ए को घटाते हैं, तो डी के मान क्या आता है, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं, डी आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं दोस्तों, कई बार जब एफ आई और एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर गड़बड़ दी हुई होती है, तो हमको क्या करना होता है कि एफ आई में तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, परंतु हम क्या कर सकते हैं कि एक्स आई में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वो वर्ग है, वर्ग अंतराल को छोटा बड़ा किया जा सकता है। अगर कहीं पर दिया है कि 0 से 10 है, तो मैं उसको छोटा बड़ा करके, उसको एज्यूम करके और उसको रेंज को कम बढ़ा के वहां पर जता सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम कोई एक अज्यूम्ड माध्य मान लेते हैं, जो एक्स आई की वैल्यू हम निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं, उसमें से कोई अज्यूम्ड माध्य मान लेते हैं एक अपने मन से दिमाग में कि वो ए है। ए कुछ भी हो सकता है, हालांकि बीचों बीच की वैल्यू ले लेंगे अपन, बीचों बीच की वैल्यू ले लेंगे, वो ए हो जाएगा। अगर वो ए हो जाएगा दोस्तों, तो उससे हम क्या करते हैं, प्रत्येक माध्य को क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के वो माइनस क्या होता है, हर माध्य से विचलन निकल आता है, हर माध्य से क्या निकल आता है, विचलन निकल आता है, या डी आई निकल आता है। तो डी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आई माइनस ए। तो यहाँ पर आपकी डी आई की वैल्यू निकल आई। आप देख रहे हैं आपको क्या क्या आ गया आपके पास,
ए आ गया आपके पास, डी आई की वैल्यू आ गई। और अगर ये थ्योरी में लिखने को आ जाए कि कल्पित माध्य विधि को बताइए या माध्य निकालने की विभिन्न विधियों को बताइए, तो आप इतना लिख देंगे उसमें। तो इसके बाद चलिए आगे क्या होता है। अगर आपके पास क्या क्या आ गया, ए आ गया है, अगर आपके पास ए आ गया है, डी आई आ गया है, एफ आई आ गया है, तो आपका कल्पित माध्य से फॉर्मूला होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से आपका फॉर्मूला जो बनता है, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पर, एक्स बार इज इक्वल्स टू क्या बनेगा यहाँ पर, ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई, और यहाँ पर आ जाएगा डी आई बटे समीशन ऑफ एफ आई। समीशन या सिग्मा जो पढ़ना हो, इनका टोटल योग होता है। इसका चिन्ह का मतलब आपको बताया था, योग होता है। तो यहाँ पर आपको क्या निकल आएगा, एक्स बार, या कल्पित माध्य विधि से माध्य निकालने की विधि ये है। और यहाँ पर एफ आई डी आई आपको बता दिया कि प्रत्येक माध्य से क्या होता है, विचलन निकाला जाता है। यहाँ पर डी आई का वैल्यू, डी आई का फॉर्मूला भी बता दिया, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। और एक्स आई भी निकालते आपसे बनता है और ए भी निकालते आपसे बनता है, और नहीं बनता तो ये स्लाइड को फिर से देख लेंगे, ठीक है। अब अगर इतनी चीजें आपसे बनती हैं तो इसके कुछ उदाहरण देख लेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि कल्पित माध्य विधि कहाँ अप्लाई करते हैं। उदाहरण देखने के लिए अलग से सवाल ना लेकर आप यहाँ पर आ जाइए, ये वाले सवाल पर, ये वाले सवाल पर, जिसको हमने प्रत्यक्ष माध्य विधि से किया था, प्रत्यक्ष विधि से किया था। तो अगर इस सवाल को कल्पित माध्य विधि से करने के लिए मैं आ जाऊं तो कैसे करते हैं, देखिएगा। यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला अगर आपको याद है कि यहाँ पर एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई। तो एफ आई है मेरे पास, डी आई है मेरे पास, एफ आई है मेरे पास, डी आई नहीं है। तो डी आई हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ए फाइंड आउट करना पड़ेगा। ए मैंने आपको बताया था, जो ये वर्ग चिन्ह निकलते हैं इन्हीं में से कोई बीच की एक वैल्यू होती है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूं, यहाँ पर अगर मैं लिखना चाहूं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा हूं मैं आपसे कि अगर ए की वैल्यू अगर मैं आपसे यहाँ, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 आंकड़े, 7 यहाँ पर आपको वर्ग दिए हुए हैं। तो यहाँ पर बीचों बीच की वैल्यू 3 ऊपर की छोड़ दी, 3 नीचे की, तो 17 है। तो ए की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 17। क्या मान लेते हैं, 17। आप कुछ और भी मान सकते हैं, पर बीचों बीच की वैल्यू मान सकते हैं, क्योंकि ये अज्यूम्ड माध्य क्या है, कल्पित माध्य, कल्पित माध्य है ये। कल्पित माध्य ए बराबर यहाँ पर आपका ये आ गया, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर ए बराबर ये आ गया, तो अब आपको क्या निकालना होता है, डी आई निकालना होता है। अगर इस सवाल को आपको किस विधि से करना है, अगर इसी सवाल को आपको करना है कल्पित माध्य विधि से, अब देखिए यहाँ पर क्या, कल्पित माध्य विधि से करना है। तो अब यहाँ पर इसकी एफ आई एक्स आई की जरूरत नहीं है, पर अभी लिखा है, पिछले सवाल का आंसर है ये। तो यहाँ पर कर देते हैं एफ आई, यहाँ पर आपको पहले डी आई निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डी आई कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए से। अब एक्स आई भी आपके पास है और ए भी आपके पास है, तो एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर हर प्रकार से निकालते चलिए कि कैसे कैसे आपकी एक्स आई की वैल्यू निकलेगी। एक्स आई यहाँ पर 17 है, ये ए 17 है, तो 3 माइनस 17 बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 15 आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पर एक्स आई में 3, यहाँ पर कितना है, 8 है, तो 8 माइनस 17, 9 8 17, माइनस का 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 12 माइनस 17, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। और 17 माइनस 17 तो 0 आ जाएगा। फिर 24 माइनस 17 तो कितना आ जाएगा, 17 7 24, तो 7 आ जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा 33 33 आ जाएगा, 33 माइनस 24 कितना आ जाएगा आपका, 9 4 13, तो 9 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 39 माइनस 17, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर 12, 17 2 बचा और ये 2 22 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इतनी सारी वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू क्या हो गई है, और छोटी हो गई है। क्या हो गई है, और छोटी हो गई है। अब डी आई का गुणा अगर आपको एक्स ए एफ आई के साथ करना हो तो और छोटा गुणा आपका हो जाएगा। तो गुणा करके देख लीजिए और एफ आई इंटू डी आई निकाल लीजिए। क्या करिए, एफ आई इंटू डी आई निकाल लीजिए, कर दीजिए गुणा। 15 में 11 का गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15, और यहाँ पर 15 एकम 15 और 15 एकम 15 और 5 20, माइनस का 205 आ गया। फिर 15 का गुणा 10 में, यहाँ पर 9 का गुणा 10 में कर दीजिए तो माइनस का 90 आ गया। फिर यहाँ पर माइनस 5 का गुणा 7 में कीजिए तो माइनस का 35 आ गया। फिर यहाँ पर 0 का गुणा किसी में भी होगा तो 0 आ जाएगा।
7 का गुणा यहाँ पर किस में आएगा, चौथा नंबर है ये 4 में, तो 7 चौके 28 आ जाएगा आपका। यहाँ पर 9 का गुणा कर लीजिए, 9 का गुणा 3 में करिए तो 9 3 22 आ जाएगा आपका। फिर 22 का गुणा 1 में करेंगे तो 22 आ जाएगा। अब इसको जोड़ घटा लेंगे, अब इसको जोड़ घटा के समीशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई निकाल लेंगे आप। ए यहाँ पर क्या होता है आपका ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई समीशन ऑफ एफ आई, ये आपका होता है एक्स बार का फॉर्मूला। एक्स बार के फॉर्मूले से आप इसको निकालिएगा और यहाँ पर रख देंगे। ए का मान आपके पास है 17 और यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगी तो आप इसको रख के और इस तरह के सवाल प्रत्यक्ष कल्पित माध्य विधि से भी हल कर सकते हैं। आइए इसमें से संबंधित कुछ और प्रश्न भी देख लेते हैं, इससे संबंधित कुछ और प्रश्न देख लेते हैं। ये आपका फॉर्मूला बताया, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखना है और इसी से आपके सारे प्रश्न क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आइए कल्पित माध्य विधि का 1-2 सवाल और देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर बड़े हैं, अगर एफ आई और एक्स आई की वैल्यू यहाँ पर आपको बता दिया है, ये कब यूज करना है, जब एफ आई और एक्स आई की वैल्यू बड़ी हो तब यूज करना है। अब आपको पता है एफ आई में तो हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते और एक्स आई में परिवर्तन कर सकते हैं, तो एक्स आई में जो परिवर्तन कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। तो चलिए सवाल आपके पास क्या है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार करें। ठीक है, क्वेश्चन आपके पास है, दैनिक मजदूरी दी हुई है और श्रमिकों की संख्या दी हुई है। दैनिक मजदूरी दी हुई है और श्रमिकों की संख्या दी हुई है। दैनिक मजदूरी आपके पास दी हुई है, यहाँ पर मजदूरी दी हुई है, मजदूरी, और यहाँ पर दी हुई है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या। ठीक है, कितनी दी हुई है आपके पास, कितने यहाँ पर दिए हुए हैं कॉलम, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, यहाँ पर आपको 500 से 520, 500 से 520 इतना पैसा कितने लोगों को मिलता है, लगभग 12 लोगों को मिलता है। ठीक है, श्रमिक कितने हैं इसमें, 12 हैं। 520 से 540, 520 से 540 इतना पैसा मिलता है 14 लोगों को। 540 से 560, 540 से 560 इतना पैसा मिलता है 8 लोगों को। ठीक है, इसके बाद 560 से 580 इतना पैसा मिलता है 6 लोगों को, इतने रुपए मिल रहे हैं यहाँ पर। और 580 से 600 रुपये तक पाने वाले कौन है, 10 लोग हैं। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको माध्य निकालने के लिए बात कर रहा है कि आप यहाँ पर माध्य बताइए कि लगभग कितना माध्य वेतन आपको यहाँ पर बताना है। क्या बताना है, माध्य वेतन आपको बताना है। माध्य आपके पास सारी चीजें यहाँ पर हैं, आपको मजदूरी दी हुई है, कितनी, 500 से इतना आपको अंतराल दिया हुआ, वर्ग अंतराल दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको क्या दी है, श्रमिकों की संख्या दी हुई है। तो अब आप यहाँ क्या करते हैं, आपके पास सबसे पहले एक चीज निकालने को आती है, सबसे पहले क्या चीज निकालने को आती है, सबसे पहले चीज आती है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालने को आते हैं। तो आप क्या करते हैं, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के बटे 2 में करते हैं। तो ऊपरी सीमा और निम्न सीमा सब जगह जोड़ते जाइए और बटे 2 करते जाइए, तो आपका यहाँ पर वर्ग चिन्ह x1 x2 x3 x4 x5 तक निकल आएगा। 5 है तो 5 तक निकल आएगा। तो चलिए मैं सीधे सारणी में करता हूँ। अगर 11 नंबर में ये सवाल आए तो आप क्या करिएगा, ऐसे वर्ग चिन्ह निकालिएगा। x1 = ऊपरी सीमा कितनी है, 500 प्लस 520 बटे 2, तो ये 1020 बटे 2 आ गया, 1020 बटे 2, तो यहाँ कितना आ गया, 510। ऐसे करके x1 x2 x3 x4 x5 तक निकाल लीजिएगा अगर 11 नंबर में सवाल पूछता है। हालांकि 11 नंबर के लायक ही सवाल है क्योंकि बड़ा सवाल है। तो x1 x2 x3 x4 5 x ऐसे निकाल लेंगे आप अलग से। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सारणी बनाना है। तो सारणी बनाता हूं मैं आपकी, यहाँ पर सारणी बनेगी। और अब आप यहाँ पर देख चुके हैं, मैंने आपको क्या बताया है, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि एफ आई और एक्स आई की वैल्यू क्या हो, बड़ी हो, तब यहाँ पर इस विधि का यूज होता है। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्स आई की वैल्यूज क्या है, बड़ी है। यहाँ पर एक्स आई की वर्ग की वैल्यू क्या है, बड़ी है। तो यहाँ पर किस विधि का यूज कर दूंगा मैं, कल्पित माध्य विधि का उपयोग कर दूंगा। कल्पित माध्य विधि या पग विचलन दोनों होती है, तो अभी कल्पित माध्य में चल रहे हैं तो उससे उपयोग अलग से लिख के नहीं आएगा आपके लिए किस विधि का उपयोग करिए, आपको डाटा देख के समझना है। यहाँ पर डाटा बड़ा दिया हुआ है तो कल्पित माध्य विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो कल्पित माध्य विधि का उपयोग करके इस सवाल को हल करते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की संख्या, एक कॉलम बनेगा। मजदूरी यहाँ पर दी हुई तो मजदूरी का, श्रमिकों की संख्या का आपका एक कॉलम बनेगा। फिर यहाँ पर वर्ग चिन्ह या एक्स आई का एक कॉलम बनेगा।
फिर यहाँ पर आपका बनेगा डी आई का एक कॉलम बनेगा, डी आई के बाद एफ आई इंटू डी आई का एक कॉलम बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इतने कॉलम आपके बनेंगे। अगर इतने कॉलम आपके बन रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी आएगा। इसके बाद आएगा श्रमिकों की संख्या, श्रमिक आएंगे यहाँ पर, श्रमिक आएंगे, श्रमिकों की संख्या पूरा लिखना है आपको, हर चीज पूरी पूरी लिखना है आपको अपनी कॉपी में। और यहाँ पर आपके पास आएगा वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह जिसको मैं एक्स आई बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, एक्स आई बोलता हूँ। ये श्रमिक है जिनको मैं एफ आई बोलता हूँ। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, अगर ये आ गया तो आपका यहाँ पर क्या आएगा, डी आई आएगा। डी आई इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स आई माइनस ए आएगा, एक्स आई माइनस ए आएगा। और यहाँ आएगा एफ आई इंटू डी आई। ठीक है, इतने सारे कॉलम आपके पास बनेंगे और इतनी सारी चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। श्रमिकों की यहाँ पर मजदूरी कितनी है, 500 से 520, 500 से 520। फिर आपकी मजदूरी 520 से 40, 520 से 540, फिर 540 से 560, 540 से 560, फिर 560 से 580, 580, फिर 580 से 600 भी है, 5 कॉलम है, 580 से 600, ये 5 कॉलम है। 12, 14, 8, 6, 10 कितनी है, 12, 14, 8, 6 और 10, ये इतनी यहाँ पर चीजें दी हुई हैं। अब वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह मैंने आपको कहा आप यहाँ अलग से निकाल के रख लीजिए और बटे 2 करके। तो आपने यहाँ वर्ग चिन्ह निकाल रखे हैं, मैं यहाँ तुरंत निकाल देता हूँ, तुरंत निकाल दूंगा। तो यहाँ कितना आएगा, 510 आया था तो 510 लिख देता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पर 520 और 540 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1060 आ जाएगा। 1060 का आधा करूंगा तो 530 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 540 और 560 को जोड़ूंगा तो 1100 हो जाएगा, 1100 को आधा करूंगा तो 550 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 560 और 580 को जोड़ूंगा तो 5 दूनी 10, 1008 से 14, 1140 हो जाएगा। 1140 को आधा करूंगा तो 570 हो जाएगा, 570 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 6 और 5 11, 1180 है, 1180 को आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1180 को आधा करूंगा आपका तो 570, 590 हो जाएगा, है ना। 9 दूनी 18, 90 दूनी 180, ठीक है, तो 580 हो जाएगा। तो इस तरह से आपके पास इतनी सारी चीजें आ जाएंगी। अगर इतनी सारी चीजें आ गई हैं आपके पास, तो मैंने बोला था ए कल्पित माध्य होता है जो इसी में से बीच की वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ पर बीच में 550 है, तो ये मैं यहाँ लिखूंगा, तो आप कर लीजिएगा, इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर ए बराबर, यहाँ पर ए मान लेता हूँ 550, कितना, 550 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर डी आई बराबर क्या हो जाएगा, डी आई बराबर हो जाएगा एक्स आई माइनस ए हो जाएगा। अब सारे एक्स आई में से ए को घटा दो तो 500, यहाँ पर क्या क्या आएगा, यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए, 550 माइनस 510 माइनस 550, 510 माइनस 550। एक्स आई की वैल्यू कितनी है, 510, लिख लीजिए 510 माइनस 550 कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा माइनस का 40, माइनस का 40। ये छोटी वैल्यू होती गई आपके पास, ठीक है। यहाँ पर आ गया अगर आपका 530 माइनस 550, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 20 आएगा, 50 में से 30 गए तो 20 आ गया। फिर 550 में से 550 जाएंगे तो 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। फिर यहाँ पर 570 माइनस 550 तो प्लस का 20 आएगा, ठीक है। और 570, 590 माइनस 550 तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 40। इतनी सारी वैल्यू आ गई। अब जो 510, 530, 550, 570 ये सब बड़ी बड़ी वैल्यू थी, इनको मैंने छोटी छोटी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर डी आई की वैल्यू निकल आई। डी आई को एफ आई की वैल्यू से इंटू कर देंगे क्योंकि हमको चाहिए एफ आई इंटू डी आई। तो एफ आई इंटू डी आई कर दो तो 12 चौके 48, 480, 14 दूनी 28, 280 माइनस के हैं सब, माइनस का ये 0, यहाँ पर 6 दूनी 12, 120 प्लस का और 4 धम 40, 400 ये भी, ठीक है। तो जोड़ घटा लेते हैं, इनको जोड़ घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 400 है और 480 है, सिर्फ 80 बचेगा, वो भी माइनस का 80। और यहाँ पर जो है तो ये फिर सीधे जोड़ दिए, 4 1 5 तो 520 हो गया, 520 ये हो गया, 4 2 6, 6 8 2 16, 760 ये हो गया, 760। और यहाँ पर कितना आ गया, 4 1 5, 520 को घटा दीजिए, कितना आएगा 0, 6 में से 2 4, 40, वो भी माइनस का क्योंकि ये बड़ा है, ठीक है, बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का 240 आपके पास यहाँ पर आया। और यहाँ पर श्रमिकों की संख्या दी हुई है एफ आई, इसका भी टोटल हमको चाहिए होता है। यहाँ पर श्रमिकों की संख्या टोटल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 12 और 24 26, या 12 8 20, 20 और 14 कितना हो गया 34, 34 6
34 6 आपका हो गया 40 10 50। सवाल में दिया रहता है हालांकि ये कि 50 मजदूरों की दैनिक मजदूरी यहाँ पर दी हुई है। तो अब आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, फॉर्मूला आपको पता है। कल्पित माध्य विधि से x बार बराबर क्या करते हैं, x बार बराबर करते हैं a प्लस समीशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई बटे समीशन ऑफ एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। x बार बराबर कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी है 550, 550 धन माइनस का 240, माइनस का 240 बटे 50 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर जीरो से जीरो कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 चौकी 20, 5 चौकी 20 और शून्य 5.8 आ जाएगा, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ पर आ जाएगा x बार बराबर 550 माइनस का क्या रहेगा 4.8, 4.8 ये माइनस का रहेगा और ये घटेगा तो x बार बराबर कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 446.2, 446.2, 445.2, 545.2। यहाँ से इसको घटाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्या आ गया, कल्पित माध्य विधि से आ गया। अब यहीं पर अगर आप देखिए, अगर मैं इस विधि का यूज नहीं करता, इस विधि का उपयोग नहीं करता, तो 512 में इसका गुणा करता, फिर इसमें इसका गुणा करता, इसमें इसका गुणा करता, इसमें इसका गुणा करता, इसमें इसका गुणा, तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती, फिर सबको टोटल करना पड़ता, सबको टोटल करना पड़ता, तो क्या हो जाता आपका सवाल बहुत लेंथी हो जाता, आपका टाइम बहुत जाता। इस तरह के सवाल के लिए जहां पर एक्स आई की वैल्यू या एफ आई की वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी हो, वहां पर हमको क्या करना है, कल्पित माध्य विधि या पग विचलन विधि का उपयोग करना है। तो इस तरह के सवाल आप समझ रहे हैं कि क्यों उपयोगी है। और अगर बड़े में सवाल आता है पूरे, आपको यहाँ पर 11 नंबर में आता है, तो आपको एक एक चीज निकालनी है कि x1 x2 x3 जो मैंने यहाँ पर एक साथ निकाल के रख दिया है, ये वहां पर आपको अलग अलग निकाल लेनी है, a की वैल्यू निकाल लेनी है, सारी चीजें लिख देनी है, तो आपका क्या हो जाएगा, सवाल पूर्णतः हल माना जाएगा। बाकी मेन ये टेबल होती है, अगर ये टेबल आपकी सही बनी हुई है, ये फॉर्मूला आपका सही लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला अगर आपका सही लिखा हुआ है, फॉर्मूला है कल्पित माध्य का, या माध्य बस लिखेंगे आप, सिर्फ माध्य लिखेंगे, समांतर माध्य जो भी आपका मन पड़े मीन लिखेंगे, तो यहाँ पर x बार इसको बोलते हैं और बाकी की ये सारी चीजें आपको पता है। सॉरी यहाँ पर डी आई है, यहाँ पर डी आई है, ठीक है ना, एफ आई इंटू डी आई है, ठीक है, एफ आई डी आई है, ये प्रत्यक्ष विधि में एक्स आई था, ठीक है। तो इस तरह का फॉर्मूला आपको लगाना और याद आपको तीनों फॉर्मूले में, चाहे कल्पित माध्य विधि का हो, चाहे प्रत्यक्ष विधि का हो, या पग विचलन विधि का हो, अपॉन में समीशन ऑफ एफ आई बस है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि नीचे क्या रहेगा, नीचे सिर्फ समीशन ऑफ एफ आई रहेगा, ऊपर की वैल्यू बदलती है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर एफ आई एक्स आई की जगह डी आई है, फॉर्मूला आपको आसानी से याद हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर जैसे आपके पास दिया हुआ है 30 महिलाओं के हृदय स्पंदन प्रति मिनट इस प्रकार दिए हुए माध्य ज्ञात कीजिए। तो महिलाओं का हृदय स्पंदन, महिलाओं का दिल धड़क रहा है, वो हमको क्वेश्चन में दे रहा है और हमको क्या करना है कि माध्य लगभग महिलाओं का दिल कितना कितना धड़कता है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है स्पंदन की गति, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन दिया हुआ है और महिलाओं की संख्या दी, महिलाओं की क्या दिया हुआ है, तो महिलाएं दी हुई हैं और हृदय स्पंदन दिया हुआ, और कितनी महिलाओं का, 30 महिलाओं का, 30 महिलाओं का है यहाँ पर हृदय स्पंदन। अब आपको इस सवाल में क्या है, कितना डाटा जो 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, 7 कॉलम बना लिया। अब कुछ महिलाओं का हृदय अलग अलग गति से धड़कता है, जो जैसी महिला उसका हृदय वैसा धड़कता है, तो देखिए कैसे कैसे धड़क रहा है। किसी का हृदय सिर्फ 1 मिनट में कितना 65 से 68 बार धड़क रहा है, 65 से 68 बार धड़क रहा है, किसी का 68 से 71 बार धड़क रहा है, 68 से 71 बार धड़क रहा है। ये कमजोर दिल की महिलाएं हैं। और 71 से 74 बार धड़क रहा है, किसी का 74 से 77 बार धड़क रहा है, 77 से 80 बार धड़क रहा है, ठीक है, 80 से 83 बार धड़क रहा है, 80 से 83 और 83 से 86 बार धड़क रहा है। अर्थात ये गुस्से प्रवृत्ति की महिलाएं हैं, इनका खून तेज दौड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हर प्रकार की महिला दी हुई हैं जिनका हृदय कितनी गति से धड़क रहा है। यहाँ पर 2 महिलाएं ऐसी हैं जिनका हृदय ऐसे धड़क रहा है, 4 ऐसी हैं, 3 हैं, 8 हैं, 7 हैं, 4 हैं और 2 हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ये वैल्यू दे दी गई है। अगर आपको ये वैल्यू दे दी गई है तो आपसे पूछ रहा है कि माध्य धड़कन या माध्य स्पंदन ज्ञात कीजिए। माध्य स्पंदन, महिलाओं के हृदय की गति दी हुई है और आपसे पूछ रहा है कि माध्य स्पंदन ज्ञात कीजिए।
आपके पास कुछ भी नहीं है, सारी चीजें आपको पता है, बस आप ये देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ग थोड़ा बड़े बड़े हैं। वर्ग कैसे हैं? बड़े बड़े हैं, अर्थात यहाँ पर कल्पित माध्य विधि का उपयोग किया जा सकता है। पहली चीज तो आप यहाँ पर xi निकाल लीजिए, xi निकाल लीजिए और सारणी बना लीजिए कि क्या क्या। पहले अगर आपको निकालना है तो वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं। कैसे निकलते हैं वर्ग चिन्ह? आपको पता है वर्ग चिन्ह xi बराबर क्या क्या होता है? वर्ग चिन्ह की वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है। आपको पता है कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, तो 65 धन 68 बटे 2, 65 धन 68 बटे 2 तो कितना हो जाता है? 6 दूनी 12, 120 और 8 5 13, 133 बटे 2 आ जाता है 12 12 2 पंचे 10, 66.5। ये x1 की वैल्यू निकली, x1 की वैल्यू निकली, ठीक है। ऐसे ही x2 की निकल आएगी। x2 की कितनी निकलेगी? यहाँ पर 8 1 9 और 7 6 13, तो 139 आ जाएगा। 139 आ जाएगा। 139 बटे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 और 1 9, तो 2 नाम 18, 2 पंचे 10, 69.5 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से 3 3 का अंतराल आपको दिया हूँ, 65 से 68, 68 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 3 3 का यहाँ पर वर्ग अंतराल भी आएगा। कितना आएगा? 3 3 का वर्ग अंतराल आएगा। तो चलिए चलते हैं सारणी की ओर, कि सारणी में आप इसको कैसे पुटअप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारणी बनानी पड़ेगी। सारणी बनेगी यहाँ पर। आपसे कोई पूछे सारणी कहाँ है, आप बता देंगे कि सारणी ये है आपकी, तो आपने बोर्ड में बनाई, क्योंकि सारणी का बड़ा महत्व है इस सवाल में। सारणी सही बनी है, समझ ली पूरा सवाल सही है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है? यहाँ पर आपको दिया हुआ है हृदय स्पंदन, हृदय स्पंदन, ठीक है। उसके बाद आपको आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर महिलाएं, महिलाएं, महिलाओं की संख्या है, महिलाएं आप लिख लीजिएगा पूरा। इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं दोस्तों, FI। तो यहाँ पर आपके पास आपको क्या निकालना पड़ेगा? XI निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह आप निकाल लेंगे तो आपको पता है ये बड़े बड़े हैं, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? DI भी निकालना पड़ेगा। DI बराबर क्या होगा? XI माइनस A होगा, और फिर आपका लास्ट में निकल आएगा FI इंटू, ठीक है। सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होगी, सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होंगी, तो अभी अपन करते हैं, ठीक है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके पास दी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें आपके पास दी हुई हैं, तो आप क्या करिए कि सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए सारणी में। 65 से 68, 68 से 71 है, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 79, 79 से कितना? 82, 77 से 80, अच्छा वो वाला वर्ग है, 77 से 80, 3 3 का अंतर दिया। 77 से 80 और 80 से 83 और 83 से 86 तक की वैल्यू दी, 7 वैल्यू दी है, 83 से 86। ये वैल्यू आपके पास दी हुई है 2 4 3 8 7, 2 4 3 8 7 4 2 4, ये सारी चीज़ें आपके पास दी हुई हैं। अब आपका काम क्या है कि XI निकालना है। XI यहाँ निकालना आपको बता दिया कि कैसे कैसे निकालना है और कैसे निकलता है। दोनों वैल्यूज को जोड़िए, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, या वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा को बटे 2 कर दीजिए। तो बटे 2 कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पर वैल्यू हमने निकाल के रख दी है 66.5। कितनी है? 66.5। अब यहाँ पर उसके बाद वैल्यू है 69.5, 9.5। उसके बाद 3 3 जोड़ते जाइए, 9 3 12, 9 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 12, या फिर आप जोड़ के भी देख सकते हैं, 4 1 5 और यहाँ पर 7 7 14, 7 7 14, तो 145 बटे 2 आया। तो 145 बटे 2 को काटेंगे तो 2 7 14, और यहाँ पर 2 दूनी, यहाँ पर 145 बटे 2 है आपका, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो 72.5। ये 3 3 का वर्ग अंतराल आ रहा है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर जोड़ते जाइए। अगर वर्ग अंतराल सेम है, बस याद रखिएगा कि सारे में वर्ग अंतराल 3 का है, तभी ये चीज करिएगा कि इसमें 3 जोड़ते जाइए। अब 72.5, फिर यहाँ क्या आ जाएगा? 75.5, फिर 78.5, फिर 8 3 11, तो 81.5, 11 81 3 84, तो 84.5। ये सारी वैल्यू आपकी आ गई हैं, 3 3 6 1 7, सातों वैल्यू आपकी आ गई हैं। अब यहाँ पर आपको क्या मानना है? अब देखिए इस तरह में आप करेंगे गुणा, तो ये बड़ा बड़ा गुणा हो जाएगा। 65 में दशमलव वाली संख्या ये वो आपके पास, हालांकि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर लीजिए? DI की वैल्यू निकाल लीजिए। DI की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? A को मानते हैं। क्या करते हैं? A को मानते हैं। A क्या होता है? कल्पित माध्य होता है, जो इसी में से कोई बीच की एक संख्या मान ली जाती है, या हो सके तो बीचों बीच की संख्या मान ली जाती है। तो बीचों बीच की संख्या यहाँ पर क्या है? 75.5 है। 75.5 है, तो यहाँ पर सारी वैल्यूज को 75.5
को घटा देते सारी वैल्यू से। डी आई की वैल्यू निकालना है अगर आपको, यहाँ पर क्या है 66 माइनस कितना है 75 की वैल्यू 75 चलिए यहाँ लिख लीजिए अलग से, यहाँ जगह नहीं रहेगी। यहाँ पर घटाते चलिए, यहाँ पर आप घटा लेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर कितना आएगा, अगर 75 6 और 9 15 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस का आएगा क्योंकि 75.5 बड़ा ही छोटा है, तो आपको यहाँ पर अलग से कर लीजिए जिसको समझ में ना आता हो। 75.5 से घटाना है 66.5 को, ये आ जाएगा, ये माइनस का है 0 और 5 माना 15 15 में 6 गए तो 9, यहाँ पर दशमलव है और ये माइनस का 7 यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह की वैल्यू आती जाएंगी। यहाँ पर 75.5 में से 69 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस के 6 बचेगा, और 0.5 यहाँ भी है, 0.5 यहाँ भी तो 0 हो जाता है कोई। 72 जाएगा तो माइनस के 3 आएगा, 75.5 में से 75.5 जाएगा तो 0 आएगा। यहाँ पर प्लस का 3 आएगा, यहाँ पर प्लस का 6 आएगा, यहाँ पर प्लस का 9 आएगा। ठीक है, आप घटा के देख सकते हैं। अब ये देखिए डी आई भी इजी हो गया, एफ आई भी इजी हो गया। तो हमको कल्पित माध्य विधि हम क्यों यूज करते हैं, अगर प्रत्यक्ष विधि से करते तो ये बड़ा बड़ा गुणनखंड हो जाता, आपका क्या हो जाता बड़ा बड़ा गुणनखंड हो जाता, गुणा करने में दिक्कत जाती। अब एफ आई इंटू डी आई निकाल दीजिए तो 9 दूनी 18 माइनस का 18, 6 चौकी 24 माइनस का 24, 3 त्रिका 9 माइनस का 9, 0 में से 8 का तो 0, 7 या 21, 6 चौकी 24 और 9 दूनी 8। ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इसको जोड़ घटा दीजिए, जोड़ घटा देंगे तो आपके पास क्या क्या आएगा। देखिए ये 18 प्लस का है, यहाँ भी 18 है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब 0 हो जाएंगे। 24 है, यहाँ भी 24 है, 30 में से 9 जाएंगे तो 12 बचेंगे, तो सीधे सीधे यहाँ पर कितना आ गया 12। सब जोड़ घटाना तो आपके लिए इजी बात है। और मजदूरों की संख्या, यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी दी हुई थी, कितनी 30 दी हुई थी ना, 30 लिख दूँ, 30 लिख दूँ। अब एफ आई आ गया है, एफ आई डी आई आ गया है। अगर ये सारी चीज़ें आ गई हैं तो आपके पास क्या बचता है, आपको पता है एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस समीशन ऑफ एफ आई डी आई बटे समीशन ऑफ एफ आई। यहाँ पर आपके पास ये चीज़ आपको पता है। एक्स बार में आपको रख दीजिए, ए की वैल्यू भी आपको पता है, ए की वैल्यू मैंने कितनी निकाली थी 75.5, ये ए की वैल्यू निकाली थी, ए बराबर है ये 75.5 धन यहाँ पर कितना हो गया आपका एफ आई डी आई हो गया 12, समीशन ऑफ एफ आई डी आई 12 है और समीशन ऑफ एफ आई कितना है 30 है, 30 है। काट पीट दीजिए, काट पीट देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 3 से काट दीजिए, 3 चौकी 12, 3 धाम 30 तो 0.4 आया। तो एक्स बार बराबर 75.5 धन 0.4, तो आपका कितना आ गया 75.9, 75.9। कई कई किताबों में अगर इसको 76 भी दे दे, ये 75.9 को 76 भी दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ पर 75.76। तो यहाँ पर माध्य की वैल्यू कितनी आ गई 76। तो लगभग महिला का हृदय कितना 76 बार धड़कता है, ये माध्य हृदय धड़कन आ जाती है। तो इस तरह के फॉर्मूले, इस तरह के सवाल अगर आपके पास आते हैं तो आप इस विधि से इसको हल करिए और पूरे नंबर लेके जाइए। तो इस तरह के सवाल भी आप कर सकते हैं, इस तरह के सवाल आप कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं और आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम पग विचलन विधि को। तो बहुत बहुत धन्यवाद।